100 शहर 100 खबर। उत्तराखंड में कल नहीं होगा बहुमत परीक्षण। नैनीताल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 7 अप्रैल तक लगाई रोक। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी अदालत। 6 अप्रैल को अगली तारीख। हरीश रावत की याचिका पर 6 अप्रैल को फैसला देगा हाईकोर्ट। दोनों पक्षों में सहमति के बाद टला शक्ति परीक्षण। सोमवार को हाईकोर्ट में केंद्र सरकार दाखिल करेगी हलफनामा। मंगलवार को हरीश रावत देंगे जवाब। कोर्ट के फैसले पर हरीश रावत ने कहा, हम सदन में बहुमत साबित करने वाले थे, जब भी मौका मिला बहुमत साबित कर देंगे। शामली में 2 गुटों में झड़प के बाद एसपी नेता का थाने में हंगामा। दरोगा को दी जान से मारने की धमकी। फतेहपुर के जिला अस्पताल में समाजवादी पार्टी की प्रदेश महिला सचिव ने जमकर काटा बवाल। दलाली के शक में महिला की चप्पल से पिटाई। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का विजयी जुलूस में समर्थकों का हाईवे पर जमकर हंगामा। मंत्री की मौजूदगी में हवा में उड़ाए नोट। आतिशबाजी से घंटों जाम में फंसे रहे लोग। फिरोजाबाद में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग में 12 साल की लड़की की झुलसकर मौत। आग के कारणों का नहीं चला पता। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के खिलाफ लखीमपुर खीरी में कारोबारियों का प्रदर्शन जारी। कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। अमरोहा में शादी के नाम पर एक महिला ने से धोखा। लिव इन रिलेशनशिप में गर्भवती युवक को ने छोड़ा। आरोपी एयरफोर्स में तैनात। कानपुर में प्रशासन के साथ मिलकर जिला जज का जेल पर छापा। सभी बैरकों की ली गई तलाशी। यूपी में 1 अप्रैल से शराब सस्ती। अलग अलग ब्रांड की शराब की कीमतों में 5 से 25% की कटौती। मथुरा के नए बास में शराबबंदी को लेकर पंचायत का फरमान। नशा करने वाले ग्रामीणों का होगा सामाजिक बहिष्कार। झांसी में चलती ट्रेन में सामान चुराने वाला निकला पीएससी का सिपाही। पत्नी के साथ मिलकर वर्दी की आड़ में करता था चोरी। मिर्जापुर में स्कूल के पास गुजर रहे हाई टेंशन तार से बच्चों को खतरा। टावर हटाने को लेकर धरने पर बैठे बच्चे। अलीगढ़ में एक मासूम बच्ची पर उसके मां बाप का अत्याचार। घर में किया कैद। एक शख्स ने बच्ची के लिए एसएसपी से लगाई फरियाद। बुलंदशहर में गंगा में बढ़ते प्रदूषण से स्थानीय लोग नाराज। लोगों के मुताबिक शुगर मिल्स में नदी में बढ़ रहा है प्रदूषण। यूपी के सीएम अखिलेश का कल महोबा का दौरा। किसानों को राहत पैकेज बांटेंगे। अमेठी में बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन में समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन। बैठक में अपने साथ हथियार लेकर पहुंचे। मऊ में बाइक शोरूम मालिक की हत्या को लेकर लोगों में भड़का गुस्सा। गुस्साए लोगों ने बस में किया आगजनी। बहराइच में अवैध संबंधों की खातिर पति ने किया पत्नी का कत्ल। आरोपी पति और उसका भाई गिरफ्तार। फ्रीडम 251 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली रिगिंग बेल कंपनी के खिलाफ केस को लेकर नोएडा के एसएसपी से मिले बीजेपी सांसद किरण सोमैया। सोमैया ने दर्ज कराई एफआईआर। बिहार में शराबबंदी का विधेयक पास। विधायकों ने ली शपथ, न शराब पिएंगे न पिलाएंगे। सुपौल में वृद्धा पेंशन नहीं मिलने से नाराज बुजुर्गों ने एनएच पर लगाया जाम। अधिकारियों से आश्वासन मिलने पर शांत हुआ गुस्सा। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प के बाद ट्रेन पर पथराव। 16 छात्रों को हिरासत में लिया गया। बिहार विधान परिषद के गेट पर जेडीयू और कांग्रेस के एमएलसी के बीच तू-तू में कैमरे में कैद हुई घटना। समस्तीपुर में लड़की बेचने वाला गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद के सदर अस्पताल में डीएम ने किया नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन। नशा छोड़ने वालों को मिलेगी मदद।
अलवर में शराब के ठेके को बंद कराने के लिए महिलाओं ने खोला मोर्चा, ठेके कर्मचारियों की जमकर की पिटाई। बीकानेर में फर्जी पुलिस बनकर ठगी करने वाले गिरोह ने पुलिस की नाक में किया दम, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जारी किया स्केच। बूंदी में सीएमओ दफ्तर में काम कर रहे कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जालौर में पीडब्ल्यूडी में तैनात अकाउंटेंट 2500 रिश्वत लेते गिरफ्तार, ठेकेदार की शिकायत पर एसीबी ने पकड़ा। अलवर में 5 दिनों पहले एक शख्स की हत्या के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, हथियार और मृतक की बाइक भी बरामद। दौसा में 50,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया सरकारी बाबू, लाइसेंस बहाली के नाम पर ले रहा था रिश्वत। जोधपुर में एक मंदिर में मूर्तियों से आभूषण चुराकर फरार हुए चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। भरतपुर में नेशनल हाईवे पर बदमाशों ने की पुलिस टीम पर फायरिंग, अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब। बाड़मेर में सांप का खेल देखते समय एक शख्स को सांप ने डसा, लोगों के मुताबिक नशे में सांप को पकड़ा था, अस्पताल में चल रहा इलाज। झालावाड़ में एक शख्स ने खुद को लगाई फांसी, शराब के नशे में था शख्स। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के काफिले पर नक्सलियों का हमला, हमले में 7 जवान शहीद। कांकेर में सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल से शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप, मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार। बस्तर में सीआरपीएफ जवान के शव के साथ अपमान का मामला गरमाया, डीआईजी ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बीजापुर में 3 लाख के इनामी नक्सली ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। रायपुर में चेक बाउंस करवाकर कारोबारियों को ठगने वाले शख्स गिरफ्तार, कई कारोबारियों से ठगी का आरोप। नासिक में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने खोला मोर्चा, मंगलवार रात से सड़क पर जमाया डेरा। महाराष्ट्र विधानसभा में कर्मचारियों की हड़ताल जारी, उप सचिव के साथ कथित दुर्व्यवहार पर विधायक बच्चू कड्डू की गिरफ्तारी की मांग। मुंबई में सराफा कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, अपनी मांगों को लेकर मांगा समर्थन। मुंबई से सटे कल्याण में झगड़ा शांत करवाने पहुंचे चौकीदार की युवकों ने की हत्या, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पुणे के गार्डन लेक में पाई गई सैकड़ों मरी हुई मछलियां, नगर निगम के पास कोई नहीं जवाब। महाराष्ट्र में डांस बार बाराव को छूने पर लग सकता है 50,000 का जुर्माना या फिर हो सकती है जेल, सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी है। एक बार फिर राजनेमा की बड़ी मुसीबत, फ्लाइट में त्रिशूल लेकर सफर करने पर मुंबई में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। राजस्थान के धौलपुर में 18,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया पटवारी, जमीन बंटवारे में एक शख्स से 30,000 मांगी थी रिश्वत। असम के चिरांग जिले में चुनाव से पहले हिंसा, उपद्रवियों ने बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के दफ्तर पर की तोड़फोड़। ऋषिकेश बैराज में प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमते नजर आए लड़का और लड़की, 90 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। मालदा में जादू टोना के शक में 60 साल की महिला की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आसनसोल में चुनाव के मद्देनजर बंगाल और झारखंड की सीमा से सटे इलाकों में पुलिस का चेकिंग अभियान, वाहनों की ली जा रही है तलाशी। वर्तमान में आज कई उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, नामांकन दाखिल करने से पहले सीपीएम उम्मीदवार ने निकाली रैली। वेस्ट मिदनापुर में चुनाव से पहले बीजेपी और तृणमूल में पोस्टर वॉर, पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर हमला। सिलीगुड़ी से तृणमूल की टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाईचुंग भूटिया ने तेज किया प्रचार, रेड लाइट एरिया में जाकर मांगे वोट। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने रानीगंज में बीजेपी उम्मीदवार मनीष शर्मा के लिए किया प्रचार, रोड शो कर मांगे वोट। झारखंड के सराय केला खरसावा में गैंग वॉर में नामी बदमाश दीपक सिंह मुंडा की हत्या, कार पर बम और गोली से हमला। देवघर में सरकारी स्कूलों में तैनात टीचरों की मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की होगी जांच, फर्जी होने पर दर्ज होगा मुकदमा। जामताड़ा में करंट की चपेट में आकर बंदर की मौत, स्थानीय लोगों ने निकाली शव यात्रा। जमशेदपुर में जनजातीय नृत्य उत्सव का आयोजन, 40 से ज्यादा विलुप्त होती नृत्य की प्रस्तुति। पानी को लेकर मध्य प्रदेश में गांधीगिरी पर उतरे कांग्रेस विधायक रामकिशोर गांधी के गेटअप में पहुंचे विधानसभा।
मध्य प्रदेश में विधायकों की चांदी, सैलरी में करीब 40% की बढ़ोतरी, 71,000 से बढ़कर 1,10,000 हुआ विधायकों का वेतन। होशंगाबाद के रेलवे फाटक के पास ट्रेन से ट्रैक्टर की टक्कर, हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर गायब। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में एक वनकर्मी की मौत, एक हफ्ते में 3 लोगों पर हो चुका है हमला। राजस्थान के बैंगलोर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल, लोक आयोग को और अधिक ताकतवर बनाने की मांग। उत्तराखंड को लेकर बैंगलोर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। तेलंगाना में विधायकों की मौज, विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाला विधेयक विधानसभा में पास हुआ। कोयंबटूर में चिड़ियाघर में गर्मी से बचने के लिए जानवरों पर पानी के फुहारों की बारिश, खाने पीने पर भी खास ध्यान। असम के शिवसागर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की रैली, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। दिल्ली में सराफा कारोबारियों की हड़ताल पर सियासत, आप विधायक दिनेश मोहनिया का बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी के घर प्रदर्शन, समर्थकों के साथ हाथापाई। दिल्ली के निहाल विहार में रहने वाले एक शख्स की 3 दोस्तों ने मिलकर की हत्या, मुरथल ले जाकर पीट कर हत्या। रोहतक में कांग्रेस नेता प्रोफेसर वीरेंद्र को देशद्रोह मामले में मिली जमानत, जाट आंदोलन भड़काने के मामले में 17 मार्च को किया था सरेंडर। देहरादून में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हमले में घायल शक्तिमान धीरे धीरे ठीक हो रहा है, कृत्रिम टांग लगाने की तैयारी। जम्मू कश्मीर में 143 युवाओं ने ज्वाइन की आर्मी पासिंग आउट परेड में, दिखा गजब का उत्साह। सवाई माधोपुर में राजस्थान दिवस को लेकर अधिकारियों में उदासीनता, कलेक्टर समेत सभी बड़े अधिकारी समारोह से नदारद। सूरत में नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन, 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में 27 राज्यों के कलाकारों ने लिया हिस्सा। मुंबई में अर्जुन कपूर और करीना की फिल्म की एंड का की स्पेशल स्क्रीनिंग पर लगा सितारों का मेला, सोनम, आलिया भट्ट और परिणीति चोपड़ा समेत कई सितारे मौजूद। कल वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को झटका, चोट के चलते युवराज सिंह टीम से बाहर। युवराज की जगह मनीष पांडे टीम में शामिल, लेकिन युवराज की जगह कौन खेलेगा इसे लेकर अभी कुछ साफ नहीं। टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री ने कहा, हमें युवराज की कमी खलेगी, सेमीफाइनल में हमें युवराज जैसे खिलाड़ी की जरूरत। मुंबई में सेमीफाइनल मुकाबले से पहले रवि शास्त्री ने कहा, हमारे गेंदबाज क्रिस गेल पर लगाम लगाने की करेंगे कोशिश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद पत्नी और बच्चों के साथ उदयपुर पहुंचे शेन वॉटसन, विराट को बताया हर फॉर्मेट में सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी। और दिल्ली में भारत माता की जय नहीं बोलने पर पिटाई मामले में उलझा पेच, आरोप लगाने वाले लड़कों के बयान और एफआईआर में अलग अलग बयान में पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। दिल्ली में द्वारका कोर्ट के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, घायल शख्स की हालत गंभीर। दिल्ली के तैमूर नगर में पत्नी की हत्या कर सुसाइड बताने वाले पति गिरफ्तार, पहली पत्नी की हत्या में भी काट चुका है सजा। अपने परिवार के साथ दिल्ली घूमने आई यूएई की युवती ग्रेटर कैलाश से लापता, पुलिस में दर्ज हुआ मामला। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार